हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को पता है कि बिहार बीपीएससी टीचर का एग्जाम डेट आ चुका है, इसलिए आप लोग जम के तैयारी करें। और आप लोग को पता है कि यहाँ से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से भी लोग क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन से भी क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर कह रहा है पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। सबसे पहले इसको देते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया था। आप लोग आयोजन याद रखना, आयोजन कहाँ किया था, बेंगलोर में किया था। बेंगलोर कहाँ, एक कर्नाटक की राजधानी। इसका थीम क्या था, सस्टेनेबिलिटी थ्रो सर्कुलर इकोनॉमी एंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। 18वां जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, तो आप लोग तो पता है कि भारत में हुआ था। तो वीवीआई क्वेश्चन अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 9 से 10 सितंबर 2023 तक भारत मंडप यानी नई दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए इसका थीम क्या है, देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि भारत से रिलेटेड है। इसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम जो है यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, किसका है, G20 शिखर सम्मेलन का थीम है। भारतीय शेरपा कौन, यहाँ पर अमिताभ कांत हो जाएगा। पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ था, ये उदयपुर में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए G20 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि बिहार में, भारत में हुआ, याद रखिए कहाँ हुआ है ये भारत में हुआ। उसके बाद लिखा G20 में शामिल नई अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा। चलिए आगे है, उसकी तो 18वां था। आपसे अगर पिछला पूछेगा कि 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये बालियान इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। अगर पूछेगा कि 19वां कहाँ होगा सम्मेलन, तो ब्राज़ील में होगा। और ये कब, 2024, याद रखिएगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जकार्ता में हुआ था, जो इंडोनेशिया की राजधानी। इसका थीम क्या है, एशियन मैटर्स इपिक सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है, उसके बाद भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद पूछे इसका थीम क्या है, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसोसिएटेड ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो हुआ था, इसमें शामिल नए देश, याद रखिए नए देश शामिल हुए। इसमें कौन कौन सा, मिस्र हो जाएगा, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। ठीक है, फिर पूछ रहा है अभी तो 15वां हुआ था, 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। चीन के किस शहर में, तो बीजिंग में 2022 में। 16वां कहाँ होगा, ये आपका कजान यानी रूस में होगा 2024 में। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ देखिए 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन कहाँ हुआ था, लिथुआनिया में। कहाँ हुआ था, लिथुआनिया में हुआ था। 22वां सम्मेलन 2022, देखिए 32वां सम्मेलन यहाँ लिखा हुआ है, सम्मेलन 2022 में। ये कहाँ हुआ था आपका, यहाँ पर 32वां, यहाँ पे 31वां होना चाहिए, है ना, क्योंकि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, विनियस यानी लिथुआनिया में हुआ। तो यहाँ पर 31वां होना चाहिए ना, जो कहाँ हुआ था, मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 34वां सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा, तो वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ अब हम लोग टॉपिक देखते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन कहाँ हुआ था, जुलाई में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। इसका थीम क्या है, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। 22वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, समरकंद एंड उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023। इसका आयोजन, देखिए आयोजन और थीम और नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ होगा, ये अब ये सब जनरली एग्जाम में पूछा। डेट तो जनरली नहीं पूछा था, इसे डेट भी ध्यान रखिएगा, 21 से 30 मई। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जिनेवा का, स्विट्जरलैंड में। इसका थीम क्या है, WHO एट 75 रेशियो सेविंग लिविंग्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 22वां जो है 22वां सम्मेलन समरकंद यानी उज्बेकिस्तान 2022, याद रखिएगा। चलिए
उसके बाद यहाँ पर दे रखा छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया था? तो 12 से 13 मई 2023, कहाँ? ढाका में, यानी बांग्लादेश। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? शेख हसीना पीएम, यानी बांग्लादेश के कौन? ये पीएम यानी प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इसका विषय क्या था? शांति, समृद्धि और एक लचीली भविष्य के लिए साझेदारी। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर 49वां G7 शिखर सम्मेलन, आयोजन कहाँ? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ थी? आपका जापान में है। उसके बाद 48वां जो है और 50वां शिखर सम्मेलन, तो ये जर्मनी 2022 में, और 50वां कहाँ होगा? ये आपका इटली में होगा, नहीं 2024 में। ठीक है, चलिए। उसके बाद पहला वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है 20 अप्रैल 2023 को। थीम क्या था? रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस फिलोसॉफी, याद रखिए इसका थीम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए आयोजन जो हुआ था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? आपका अमेरिका में है, 22 से 24 मार्च 2023। थीम क्या था? आवर वाटर शेड मूवमेंट यूनिटाइंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नाडी में। नाडी का फिजी, याद रखिएगा। उसके भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि सम्मेलन का थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद पहला G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु यानी भारत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका थीम क्या था? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्लू इकोनॉमी, इसका क्या आपका थीम है यानी विषय, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए आपको दे रखा है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक 2023 कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ था? दावोस में। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका विषय क्या है? तो कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए I2U2 का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन इजराइल। इसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया। देखिए 2 बार आई आया था, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, आयु 2 बार आया था, USA आ गया, IUAE हो गया। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र 27वां बैठक COP 27 जो है कब हुआ था? ये तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ये 2022 में शर्म अल शेख जो मिस्र में। उसके बाद 28वां पूछेगा, तो 28वां कहाँ होगा? आपका दुबई में। ठीक है, दुबई कहाँ पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिनिश्ड होता है। हम लोग आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आपका प्रमुख, ये आपको रहा प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दे रखा आपका पहला टॉपिक, यहाँ पर दे रखा आपका कहता है कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखें इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इंदौर के मालूम पता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, अगर इसका थीम पूछा जाएगा तो क्या? डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो गांधीनगर कहाँ है? तो ये गुजरात में। डेट याद रखिए 1 से 2 अगस्त 2023। अगर इसका विषय पूछेगा तो यहाँ पे लिखा महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी समावेशी न्याय संगठन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर दे रखा चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, बताने इसका आयोजन कहाँ? तो नई दिल्ली में 2 मार्च को हुआ था। थीम आपसे पूछा है कि बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। उसके बाद 14वां एयरो इंडिया 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर यानी कर्नाटक में पड़ता है। अगर इसका विषय पूछेगा तो द रनवे टू एन बिलियंस अपॉर्चुनिटीज़ इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कहता है डिफेंस मिनिस्टर्स
14 फरवरी 2023। अगर सम्मेलन का आपसे विषय पूछा जाएगा तो शेयर प्रोस्पेरिटीज थ्रो इनहैंस्ड इन इंगेजमेंट इन डिफेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का आपसे विषय पूछा जाएगा तो न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन हो जाएगा। उसी तरह से 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। पूना कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका थीम की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। याद रखिए अहमदाबाद में कब से कब तक? 27 से 31 जनवरी 2023। इसकी थीम की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17वां कहता है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। इंदौर का मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो गुआना के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। उसके बाद विशेष स्थिति में क्या हो जाएंगे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखिएगा। सम्मेलन का थीम क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक। यहाँ देखिए कहता है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हुबली में। ठीक है, कहाँ? हुबली कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में 12 जनवरी 2023। थीम क्या? विकसित हुआ विकसित भारत हो जाएगा। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 12 जनवरी 2023 को। अगर इसका थीम आपसे पूछा जाए, इसका थीम क्या है? तो ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। उसके बाद यहाँ देखिए जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था आपका? नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को हुआ था। अगर इसका थीम पूछा है, इसका विषय पूछा जाएगा तो इसका विषय क्या है? तो वाटर विजन एट द रेट ऑफ 2047। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था 15 से 17 दिसंबर 2022 को। मुख्य विषय की बात करेंगे बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है 12वां कहता है डेफ एक्सपो 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था और गांधीनगर, एक दोनों क्या? अहमदाबाद और गांधीनगर, और कहाँ पड़ता है? तो गुजरात हो जाएगा। मुख्य विषय आपसे पूछेगा तो मुख्य विषय हो जाएगा पाथ टू प्राइड। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आइडियाज समिति 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में सितंबर 2022 में हुआ। देखिए 22 से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए 22 और 23 दोनों अच्छे से देख के जाइएगा। अगर इसका मुख्य विषय की अगर हम बात करते हैं, इंडिया आइडियाज समिति के मुख्य विषय की बात करते हैं तो अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सूरत में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। सितंबर 2022 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया था अगस्त 2022 में। अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में हुआ था अप्रैल 2022 में। अगर इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी में से एक के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022 से 2023 के लिए, उसके बाद हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, वो भी आपका 2022 से 2023 तक। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को देख के जाइएगा। 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको इससे फंसने के चांसेस है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर
जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।